एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए एक बास्केट लेके जा रहा होता है टूटी हुई, और एक साथ अपने साथ बैम्बूस को लेके जा रहा होता है ताकि वो अपनी बहन को सूरज की रोशनी से बचा पाए। और फिर वो अपनी गुफा के पास पहुंचता है जिसके अंदर उसकी बहन सुरक्षित होती है ताकि उसको सनलाइट से बचाया जा सके, तो इसलिए उसको उसके अंदर बचाया होता है। तो इतने में वो तांजीरो को देखते हुए कहती है कि मुझे बचा लो। तो तांजीरो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, बस मुझे इस बास्केट को सेट करने दो, फिर मैं तुम्हें जरूर बचा ही लूंगा। इतने में तांजीरो इस बास्केट को सेट करने लगता है बैम्बू स्टिक्स और बास्केट को जोड़कर, क्योंकि बास्केट थोड़ी सी टूटी हुई थी इस वजह से उसने उसको सेट करने का सोच लिया। और इतने में तांजीरो की बास्केट सेट हो जाती है तो उसको कहता है कि तुम इसके अंदर आ जाओ। लेकिन तांजीरो जब उसको बोलता है कि इसके अंदर आओ, लेकिन उसकी जो हाइट होती है ना, राक्षस बनने के बाद थोड़ी सी ज्यादा हाइट हो जाती है उसकी, इस वजह से वो उसके अंदर नहीं घुस पा रही थी। तो तांजीरो उसको कहता है प्लीज अपने आप को एडजस्ट करके प्लीज में आ जाओ, लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी वो अंदर नहीं घुस पा रही थी। लेकिन तांजीरो उसको धिक्का मार मार के अंदर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रही होती। लेकिन उसको तांजीरो के बोलने की वजह से उसको थोड़ा सा फंस वगैरह के उसको अंदर आना ही पड़ जाता है। तो वो थोड़ा सा ऐसे अपनी हाइट को छोटा करती है और अंदर घुस जाती है। तो जैसे वो अंदर घुसती है तो तांजीरो उसको कहता है बहुत अच्छी बात कि तुम इसके अंदर घुस चुकी हो। तो फुल ऐसे वो अंदर घुस गई थी। तो फिर तांजीरो उसको शाबाशी देता है और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। तो फिर वो तांजीरो किसी लड़की से पूछता है कि माउंट सागिरी का रास्ता कहाँ पर है, तो वो उसको रास्ता बताते हैं और वो तांजीरो उसको थैंक यू करते हुए वहां से निकल जाता है। और वो अपनी बहन को ऐसे तरीके से बचा रहा होता है कि उसको सांस भी ना आए, लेकिन वो फिर भी लेके चला जाता है उसको। और फिर इतने में रात हो जाती है। वो अपनी बहन नजुको को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद उसको वो रास्ता मिल जाता है, जो टेम्पल उसको मिलना था वो मिल चुका था। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में उसको इतनी सख्त अजीब सी स्मेल आती है, तो वो उसको समझ नहीं आता है कि इसकी स्मेल है, बट वो कहता है कि ये तो फिर खून की स्मेल है, तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे आ रही है और कहाँ से आ रही है। लेकिन तांजीरो को लगता है उस घर में से आ रही है। तो वो तांजीरो फुल स्पीड में भागते भागते उस घर के अंदर पहुंचता है और वो दरवाजा खोलने लगता है। लेकिन इतने में से उसको हल्की सी आवाज आती है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा खोलता है। और दरवाजा खोलने के बाद उसको नजर आता है कि सामने बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं और उनमें से कोई भी एक भी बंदा जिंदा नहीं है। और सारों के मुंह वगैरह के अंदर से खून निकल रहा था। और इतने में उसको नजर आया एक राक्षस, और राक्षस उसको कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर। जो यहाँ पर आता है वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता और तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तो अब तुम्हारा यहाँ से वापस जाना नामुमकिन होने वाला है। तो इतने में तांजीरो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। और इतने में वो लड़का उस पर हमला करने वाला होता है और वो छलांग मार देता है और फिर वो तांजीरो को नीचे गिरा देता है। इतने में नेजुको को खून नजर आता है और उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है क्योंकि उसने 3 दिन से खाया नहीं खाया होता। और तांजीरो बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर नेजुको गुस्सा आ जाता है और वो अपने फुल रेज मोड में आके उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। और ये उसको कहता है कि तुम एक राक्षस की मदद कैसे कर सकती हो, तुम तो खुद राक्षस हो। लेकिन उसका फुल शरीर खुद ब खुद आके उस नेजुको पर हमला करता है, लेकिन एक और किक मारकर नेजुको उसको फेंक देती है। और ये चीज देखकर तांजीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि नेजुको के पास इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई। लेकिन वो वापस उस पर हमला करने लग जाता है क्योंकि उसके साथ से हाथ उगाते हैं। तो तांजीरो अपने एक्स की मदद से उसको बताता है, लेकिन उसकी बहन को वो मारने लग जाता है, खाली शरीर उसका। लेकिन तांजीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो तांजीरो अपना फुल जोर से सर उसके सर पर मारता है तो वो बेहोश हो जाता है। तो वो दूर जाके गिरता है। तांजीरो एक जोर से ऐसे फेंकता है अपना एक्स और वो जाकर पेड़ के साथ टकरा जाता है और चिपक जाता है, वहां से हिल नहीं पा रहा होता। और पीछे देखता है कि वो उसके पीछे पड़ चुकी है, तो तांजीरो फुल स्पीड में आकर उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन वो साथ गिरने वाला होता है और उसकी बहन नेजुको आके वक्त पर उसको बचा लेती है और उसका शरीर नीचे गिरकर मर जाता है। और ये जो राक्षस अभी तक मरा नहीं होता क्योंकि अभी रात हो रही है, वो अभी के लिए सिर्फ बेहोश हुआ होता है। तो ये एक और लड़का आता है जो पीछे से बहुत बूढ़ा सा लग रहा होता है, तो वो उसको कहता है कि तुम इसको मार सकते नहीं हो क्योंकि सुबह होने का तुम्हें इंतजार करना होगा।
क्योंकि सुबह होने के बाद ही तुम इसको मार पाओगे। इतने में सुबह हो जाती है और ये लड़का चलकर मरने लग जाता है। और तांजीरो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये इतने जल्दी मर गया। और तांजीरो ये सोच रहा होता है कि अगर ऐसे मैंने अपनी बहन को सामने छोड़ दिया तो क्या मेरी बहन भी जल जाएगी, तो इसलिए मैं अपनी बहन को बचा के रखूंगा। लेकिन तांजीरो फिर इधर उधर देखने लग जाता है कि उसकी बहन कहाँ चली गई, क्योंकि उसकी बहन को अगर धूप में रखा गया तो वो जलकर राख हो जाएगी। तो वो अपनी बहन को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता। लेकिन उसके बाद वो जैसे ही अपने टेंपल के अंदर जाता है तो टेंपल में उसको अपनी बहन सुरक्षित नजर आ जाती है, तो वो उसको थोड़ी सी राहत की सांस आती है। तो फिर वो अपनी बहन को देखकर वहां से बाहर आता है और वो देखता है कि बाहर बैठे हुए हैं वही बाबा जो उसको शुरू में मिले थे। तो फिर वो उनके पास जाता है और देखता है कि वो इस वक्त प्रार्थना कर रहे होते हैं। और वो जो प्रार्थना कर रहे होते हैं तो तांजीरो उनके पास जा रहा होता है और उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो वो कहता है मेरा नाम है सकोंजी उरोकोडाकी और मुझे पता तुम्हें ग्यूतो मियोका ने भेजा है। और तुम्हें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। तांजीरो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, तो वापस ये उसको मुड़ के कहता है तुम्हें थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए क्योंकि तुमने आधा घंटा लगा दिया उस राक्षस को मारने में, तुम्हें थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। इतने में वो उसके पास आकर उसको एक जोर का चमाट लगा देता है, क्योंकि उसको पता था कि उसको एक चमाट लगाऊंगा तब जाके उसको थोड़ी बहुत ही समझ आने वाली है। तो फिर तांजीरो को जब रियलाइज होता है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो हूँ तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। तो तांजीरो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक डीमन स्लेयर क्रॉप्स में भेजना चाहता हूँ, अगर तुमने वो टेस्ट पास किया तो तुम्हें मैं वहाँ भेज दूंगा। तो ये सकोंजी उरोकोडाकी तांजीरो को अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि तुमने अगर ये टेस्ट पास कर दिया तो तुम्हें डीमन स्लेयर क्रॉप्स के अंदर में भेज दूंगा, वरना मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। क्योंकि गाइस उसकी बहन बहुत टाइम से सो रही होती है तो वो वहां से चला जाता है। तो तांजीरो उरोकोडाकी के पास जाता है और उनके साथ जाने की वजह से उसको पता था कि मैं वहां से इजीली भाग जाऊंगा। तो जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचता है तो उसको समझ नहीं आ रहा होता करना क्या। तो वहां पर जंगल में आने के बाद उरोकोडाकी उसको कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है सुबह होने से पहले, वरना तुम्हारी बहन को मैं मार डालूंगा। इतने में वो गायब हो जाता है और तांजीरो सोचता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा इजी चीज है, तो मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा बहुत इजीली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर शख्स हूँ और मैं यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा आदमी हूँ, क्योंकि मेरी स्मेल की शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन वो जैसे आगे जाने वाला होता है तो उसको नजर आता है कि वहां पर वो गड्ढा है, तो वो वहां पर गिर जाता है। और जैसे ही वो वहां पर गिरता है तो उसको बहुत ज्यादा चोटें आने लग जाती है और वो फुल स्पीडों में यहाँ से नीचे गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। और उसको अब समझ आता है कि इतना आसान नहीं होने वाला वहां से निकलना। लेकिन वो जैसे जैसे वहां से बाहर निकलता है ताकि वो अपनी बहन को नेजुको को बचा पाए, क्योंकि अगर उसको मार दिया तो फिर वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। तो उसने अपनी बहन से ये वादा किया था कि मैं उसको बचाऊंगा, इसलिए वो वहां से बाहर निकलता है और किसी न किसी तरीके से अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर वापस आता है तो वो फूल खूल में लटपट होता है। तो उसका जो उरोकोडाकी मास्टर होता है वो उसको कहता है कि शाबाश, तुम तो बहुत ताकतवर निकले, मुझे तो लग रहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए। तो ये उसको कहता है कि अगले तुम यहाँ पर मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा, अगले काम के लिए तुम्हें कल मैं तुम्हें बुलाने वाला हूँ, तो तैयार रहना उसके लिए। तो तांजीरो थोड़ा सा थक चुका होता है, उसको राहत की सांस आती है। तो गाइस इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि गाइस मुझे लग रहा था कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, बट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। तो गाइस अब से मैं रोज़ संडे को वीडियो लाया करूँगा, तो अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो आएगी। इस वीडियो मैंने डाली, आज की वीडियो मैंने डाली है संडे को, तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी संडे को। तो तब तक के लिए बाय बाय।